च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परममहावै मङ्गलम् मङ्गलानं च सर्वेषां परममहावै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहादुमसपुपेषु भमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलमेयीं सोयपिणेयपयम् इमये समणमुक्ता जिलोये सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुपेषु दानवते शणैरया वयं च वितिलभामो नयकुयुवहमहि आहगणेशुरियन्ते पुपेषु भमरो जहा महुगरसमबुद्धा जीववन्ति अनिशया नाणपिण्डरयादन्तां तेन बुचन्ति साहुनोति देवीम्। महासाधक जी महाराज भजन प्रवचन फरमाए।
आसन रहेगा प्रार्थना में लेट लगा। करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक, सुशील माताओं, बहनों, ईश्वर ने हमें मिट्टी दी है, घड़े बनाने का पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। अब सुनाने वाले क्या कथा सुनाते हैं और सुनने वाले उसका क्या अर्थ निकालते हैं, ये तो सुनने वाले पर निर्भर करता है। अब एक बार एक गांव में राम बाबू के यहाँ पर महाभारत की कथा चल रही थी। पंडित जी ने कथा अच्छी तरीके से सुनाई और सुनाने के बाद जब मुखिया से पूछा, मुखिया जी मैंने कथा सुनाई, इसमें कुछ आनंद आया? मुखिया जी कहते हाँ, आनंद तो बहुत आया, लेकिन थोड़ा देरी से सुना मैंने। अगर कुछ दिन पहले सुन लेता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि मैं जुए में सब कुछ हार चुका था। अगर पहले सुन लेता तो मैं भी धर्मराज युधिष्ठिर की तरह अपनी पत्नी को दांव पे लगा देता। अब पंडित जी सुनते ही रह गए। फिर मुखिया की पत्नी के पास गए और मुखिया के पत्नी से पूछा पंडित जी ने कि आपको मैंने जो कथा सुनाई उसमें आनंद आया? तो वो कहाँ पीछे रहने वाली है। उसने कहा हाँ पंडित जी, आनंद तो आया, लेकिन थोड़ा देरी से सुना। मैं भी अगर ये कथा पहले सुन लेती तो द्रौपदी की तरफ 5 पति कर लेती और सती कहलाती। ये क्या है? कथा सुनाने वाला क्या सुनाता है और अर्थ समझने वाले, शिक्षा लेने वाले अगर ऐसी उल्टी शिक्षा ले तो। जैसे ही मुखिया की पत्नी ने कहा, पंडित जी वहां से जो दौड़े तो पीछे पलट कर नहीं देखा। ऐसे ही होता है। तो हमने जो भी सुना है उसका सही अर्थ निकालना चाहिए। अगर सही अर्थ निकालते हैं तो हमारा सुनाना और श्रोताओं का सुनना सार्थक होता है। अब आवश्यकता की ही पूर्ति करनी चाहिए, इच्छाओं की नहीं। अंतहीन तमन्नाओं का सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो न जाने हमारा क्या होगा। कहते हैं आवश्यकता तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और इच्छाएं बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। इसलिए इच्छाओं को सीमित में करना चाहिए। कोई बात नहीं, एक आधी इच्छा हो तो चलता है। अब ऊंट वाला 100 ऊंट लेकर चल रहा था। अब जैसे ही सराय आया तो सोचा कि कुछ देर इस सराय में मैं विश्राम कर लेता हूं। अपने ऊंट को बिछाने की प्रयास करने लग गया। अब उसके पास 100 ऊंट, सबको बिठाया, एक ऊंट बैठने के लिए तैयार नहीं था। अब वो सोचने लगा इसे कैसे बिठाया जाए। ऐसे वैसे थोड़ा सा प्रयास किया और जैसे ही उस ऊंट को बिठाया, इधर 99 ईंट खड़े हो गए। तो ऐसी ही हमारी इच्छा है। एक इच्छा की पूर्ति करते हैं और दूसरी खड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, इच्छा है, होनी चाहिए, लेकिन इच्छा अगर व्यसन में परिवर्तित हो जाती है, आदत में परिवर्तित हो जाती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कोई व्यसन वाला है, हर किसी को किसी का बात का व्यसन रहता है, किसी को चाय का रहता है। ये 4 बज गई, चलो चाय का समय हो गया।
अब किसी को कहते हैं शराब का व्यसन हो जाता है, और शराब का व्यसन ऐसा है, पहले वो छूता है, बाद में पीता है, और पीने के बाद ऐसी आदत लग जाती है कि शराब उसे पीने लग जाती है। कहते हैं ना, खाली बोतल खरीदने वाला कबाड़ी करोड़पति बन गया। खाली बोतल खरीदने वाला कबाड़ी करोड़पति बन गया, और जिन्होंने बोतलें खाली की वो, हाँ आप ही बोल रहे रोडपति बन गया, मैं नहीं बोल रहा। खाली बोतल करने वाले रोडपति बन गए। तो इसलिए हमें किसी तरह का व्यसन नहीं होना चाहिए। अब एक बार एक युवा साथी, चलो मां ने कह दिया था कि संत मुनिराज का हमारे क्षेत्र में आना हुआ है, ऑफिस जाते आते समय तुम दर्शन करके आना। और वो कहने लग गया कि माँ कुछ दिन तो मैं यहाँ पर हूँ, फिर मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला है, मैं मुंबई सेलटेक्स ऑफिस में काम करने वाला हूँ। अब जैसी माँ ने कहा 2-4 दिन तुम इधर हो, कोई बात नहीं, यहाँ से आना जाना करते हो, अब तुम मुंबई जाना चाहते हो तो पहले गुरुदेव के दर्शन करके आ जाओ, मंगल पाठ लेकर आ जाओ। जैसी माँ ने कहा चलो यहाँ तक तो माँ की बात मान लिया। अब गया, गुरुदेव के दर्शन किया, लेकिन जैसे ही दर्शन किया तो गुरुदेव को गंध आई, और कुछ गुरुदेव के पास वहां के श्रोता बैठे हुए थे, तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम मुझे वापस आकर मिलना। अब वो सोचने लग गया कि पता नहीं, मुझे तो कल जाना है और गुरुदेव ने बुलाया है, कुछ तो होगा। अब अगले दिन जैसे ही कोई नहीं था, मौका देखा और गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंच गया। अब गुरुदेव ने कहा कि भाई कल तुम मेरे पास आए थे, लेकिन तुम्हारी गंध आ रही थी, तुम क्या गुटखा खाते हो? वो एकदम सुनकर शर्मिंदा हो गया। हाँ गुरुदेव, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी रिटायर मास्टर है। तुम्हारे भाई बहन? हाँ एक बहन है, उसकी सगाई हो चुकी है, अब 5-6 महीने के बाद उसका ब्याह करना है। तो क्या तुम्हें चिंता नहीं है बहन की शादी करने की? हाँ है, लेकिन देखते हैं पिताजी जैसे तैसे कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। अब मैं तो शहर में जा रहा हूँ और जो भी मेरी सैलरी मिलती है उसमें शहर में कहाँ गुजारा पूरी तरह से होता है। फ्लैट का किराया भी देना पड़ता है, और जैसे तैसे लोकल ट्रेन में हो या बस में हो सफ़र करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, इसी में समय पूरा हो जाता है। और महंगाई होने के कारण मेरी तनख्वाह तो वहीं सारी पूरी हो जाती है। जब तुम्हें ये पता है कि तुम शहर में रहते हो, महंगाई है, तो फिर ये व्यसन किस लिए? मान लो तुम महीने में 10,000 15,000 इस व्यसन पे गुटखा खाने में खर्च करते होंगे। तो एकदम वो कहने लगा, तेज गुरुदेव, तो फिर ऐसा करो, तुम व्यसन का आज से ही त्याग कर लो, छोड़ दो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो 10,000 रुपये महीने का खर्च होता है वो अपनी माँ को भेजना या अपनी पत्नी को दे देना। उनको कह देना कि इन पैसों को जैसे तुम्हें खर्च करना हो कर सकते हो, वैसे भी तुम तो व्यर्थ में पैसे खर्च कर रहे हो। अब जब गुरुदेव ने मधुर शब्दों में समझाने का प्रयास किया, हमने जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। मधुर शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं तो अगले के दिमाग में बात बैठ जाती है। अगर जबरदस्ती करते कि रात्रि का भोजन का त्याग करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो कोई मानने वाला तैयार नहीं है। जबरदस्ती करते तो दोबारा दर्शन के लिए कोई आता नहीं। इसलिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर खुद पर छोड़ देना चाहिए। अब जैसे ही समझाने का प्रयास किया तो तुरंत गुरुदेव की बात को मान लिया। गुरुदेव आप जो भी कुछ कह रहे हो मेरे भलाई के लिए कह रहे हो, आज से ही मैं प्रत्याख्यान ले लेता हूँ और मैं इसका सच्चाई से पालन करने का प्रयास करूँगा।
प्रत्याख्यान ले लिया और अगले दिन अपने ऑफिस में ज्वाइन हो गया। पत्नी है, वो है, अब फ्लैट है, आनंद से शहर में रहने लगे। अब इधर रिटायर मास्टर परेशान है, चिंता में है, बिटिया की शादी करनी है और तिथि पास में आ रही है। जैसे ही तिथि पास में आई, पिताजी शहर गए और अपने बेटे से कहने लगे कि भाई अगले हफ्ते तुम्हारी बहना की शादी करनी है, तुम क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कहने लग गया कि पिताजी जो कुछ मैं कमाता हूँ यहाँ ही पूरा हो जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही देखो, अपने गांव में कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। पिताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ हेडमास्टर साहब से कुछ कर्जा ले लेता हूँ और धीरे धीरे बाद में पेंशन से उनके पैसे चुकाते रहेंगे। अब पिताजी ने बेटे की बात मान ली और अपनी बहू से कहा कि भाई क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? शादी का तारीख नज़दीक आ रही। तो वो कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी आपके साथ चलते हैं हम। अब जैसे ही बेटे से कहा, अपने पति से कहा हम तो जा रहे हैं पिताजी के साथ में, तो बोले इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, अभी 6-7 दिन पड़े हैं, समय पर चले जाएंगे। नहीं भाई, तुम्हारी बहन की शादी है और हमारी ननंद की शादी है, हमें तो समय पर पहुंचना ही पड़ेगा। फिर मेहंदी की रस्म होती है और बहुत से काम होते हैं। ऐसा कहकर वो बहू अपने ससुर जी के साथ गांव में आ गई। अब 2 दिन पर शादी। पिताजी थोड़े चिंता में थे, कैसे होगा, और बिटिया के ससुर वालों के कुछ तो दहेज देना पड़ेगा। अब हेडमास्टर साहब के पास गए। हेडमास्टर साहब ने केवल 10,000 रुपये दिए कि भाई अभी तो इतने ही है और जब तुम्हारे पास आएंगे तब दे देना, कोई चिंता नहीं। अब रात्रि में सब मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, सब चिंता में थे कि 2 दिन में क्या होगा। अब जैसे ही 2 दिन में क्या होगा ऐसी चिंता थी। बेटा भी शहर से आ चुका था, उसकी पत्नी भी थी और भी रिश्तेदार 2-4 लोग जो भी आने थे वहां पर बैठ गए। अब जैसे ही बैठे चिंता में थे कि क्या करना चाहिए, कैसे होगा। इतने में बेटे की पत्नी, सास की बहू, ससुर की बहू अंदर से आई और 50,000 रुपये लाकर दे दिए। सब देखकर एकदम खुश हो गए। सासू मां की आंखों में आंसू आने लग गए। ससुर जी ने पूछा भाई इतनी पैसे तुम्हारे पास कहां से आ गए? उस समय हमने तो पूछा था तुम्हारे पति से, मेरे बेटे से कहा था कि तुम कुछ देने के लिए तैयार हो, उसने तो हाथ झटक दिए और तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए? वो कहने लग गई कि गुरुदेव ने जैसे ही प्रत्याख्यान दिए थे और प्रति माह 10,000 रुपये मुझे ये दिया करते थे, 5 महीने में मैंने 1 पैसा भी नहीं खर्च किया और 50,000 रुपये। जैसे ही 50,000 रुपये देखे, सासू माँ की आंखों में आंसू आने लग गए और सासू माँ ने अपनी बहू को गले लगाया और कहा क्या बहू हो तो ऐसी, समय पर काम आ गए, एक भी पैसा खर्च नहीं किया, सारा काम आसान हो गया। और जब शादी ब्याह का समय आया तो 50,000 रुपये नगद जैसे ही ससुराल वालों को देने का प्रयास किया तो ससुर जी ने कहा मास्टर जी इन पैसों की कोई जरूरत नहीं हमें, आज से तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं हमारी बेटी है और हमको 1 पैसा भी दहेज में नहीं चाहिए। जब ऐसे रिश्ते बनते हैं तो बदलते रिश्ते अटूट रिश्ते में बन जाते हैं। सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और बहू को सबने गले से लगाया कि समय पर काम आने वाला ही क्या होता है, सच्चा इंसान होता है। इस तरह
अगर गुरुदेव ने प्रत्याख्यान नहीं दिए होते, उस बेटे ने अपने पत्नी को हर महीने 10,000 नहीं दिए होते, 5 महीने में 50,000 नहीं इकट्ठा किए होते, तो आज पैसे किसके थे? मां के बेटे के, पिता के लाडले के। लेकिन क्रेज किसको मिला? बहू को क्रेज मिला, क्योंकि उसने पैसे संभाल कर रखे थे। तो ऐसा समय पर हम किसी के काम आते हैं। कथाकार कहते हैं कि किसी तरह का व्यसन नहीं होना चाहिए, और व्यसन नहीं होता तो अपने आप घर सुंदर बनता है, स्वर्ग बनता है। तो इस तरह घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करते। पहले भी बताया था, मोक्ष की साधना तो बहुत दूर की साधना है। पहले अपने घर को तो हम स्वर्ग बनाए, लेकिन हम अपने घर को स्वर्ग नहीं बना पाते। और जब घर को स्वर्ग नहीं बना पाते तो मन अशांत रहता है, और मन अशांत रहता है तो साधना में मन कैसे लगेगा? इसलिए साधना में मन लगाने के लिए घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर भी सुख के अधिकारी बनते हैं, वहां पर भी सुख के अधिकारी बनते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओम शांति। हो जा फिदा धर्म पर बानवार बन कर। हो जा फिदा धर्म पर बानवार बन कर। कुर्बान जान कर दे तू जानिसार बन कर। कुर्बान जान कर दे तू जानिसार बन कर। हो जा फिदा धर्म पर बानवार बन कर। कर्मों को जीतना है ये माल नेक कर ले। कर्मों को जीतना है ये माल नेक कर ले। इस धर्म युद्ध में तू दिखला सवार बन कर। इस धर्म युद्ध में तू दिखला सवार बन कर। हो जा फिदा धर्म पर बानवार बन कर। हस्ती मिटा दे अपनी गर तू धर्म की खातिर। हस्ती मिटा दे अपनी गर तू धर्म की खातिर। पूजा की जा बनेगी तेरी मजार बन कर। पूजा की जा
बनेगी तेरी मजार बनकर हो जा फिदा धर्म पर परवान बार बनकर सुख दुख न तब रहेंगे जब मोक्ष रूप होगा सुख दुख न तब रहेंगे जब मोक्ष रूप होगा उड़ जाएगी हबिस सब गर्दो गुबार बनकर उड़ जाएगी हबिस सब गर्दो गुबार बनकर हो जा फिदा धर्म पर परवानवार बनकर जब तक न कर्म टूटे तू टूटता रहेगा जब तक न कर्म टूटे तू टूटता रहेगा मिट्टी का ये खिलौना तू बार बार बनकर मिट्टी का ये खिलौना तू बार बार बनकर हो जा फिदा धर्म पर परवानवार बनकर दुनिया की दोस्ती पर यह दिल न फिदा करना दुनिया की दोस्ती पर यह दिल न फिदा करना रहना रतन जहाँ में तू होशियार बनकर रहना रतन जहाँ में तू होशियार बनकर हो जा फिदा धर्म पर परवानवार बनकर कुर्बान जान कर दे तो जा निसार बनकर कुर्बान जान कर दे तू जा निसार बनकर हो जा फिदा धर्म पर परवान बार बनकर
अरहं 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 शांति 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 शाहुणं 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 नमो लोये शव शाहुणं मेरा मन शांत हो शांति शांति मेरा तन स्वस्थ हो मेरी काया स्वस्थ हो शांति शांति वाणी मेरी मधुर हो शांति 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 नमो लोये शव शाहुणं नमो लोये शव शाहुणं नमो लोये शव शाहुणं। मंगलमय पंच परमेष्टि नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। तीर्थंकर भगवंतों की पवित्र ऊर्जाओं को प्राप्त करने की साधना चल रही है। तीर्थंकर परमात्मा की जो साधना की ऊर्जा होती है वह ऊर्जा शाश्वत ऊर्जा होती है, अकाट्य ऊर्जा होती है, विशुद्ध ऊर्जा होती है। अगर वह ऊर्जा हमारे मन को मिले तो मन शांत रहता है, शरीर को मिले तो शरीर स्वस्थ रहता है, वाणी को मिले तो वाणी मधुर और बलवान बनती है, और आत्मा को मिले तो सिद्धत्व, बुद्धत्व और मुक्ति धाम प्राप्त होता है तीर्थंकर भगवंतों का के ऊर्जा से। और वो ऊर्जा को प्राप्त करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका उनका नाम स्मरण करना, उनके नाम का स्तवन बोलना, उनका नाम लेकर के नमन और प्रणाम करना, उनके नाम का जप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, निरंतर करते रहते हैं तो उनकी ऊर्जा जुड़ जाती है। और तीर्थंकर भगवंतों की ऊर्जा के जुड़ने के बाद स्वतः व्यक्ति
मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आता है और परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही सदैव आदि व्याधि उपाधि को निवारण करने वाले परम शांतिदायक थे, शांति के दाता श्री शांतिनाथ भगवान। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, जिनके नाम में, जिनके बंधन में, जिनके स्मरण में अनंत आनंद लगा हुआ है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को हम प्रणाम करते हैं। महाविद्य क्षेत्र में जब वो महाराजा मेघरथ नाम के राजा थे, अचानक उनके सामने एक कबूतर आकर के नीचे गिर पड़ा। कबूतर को जब देखा मेघरथ राजा ने, तो कबूतर की तरफ देखते कबूतर बोलता है कि महाराज मेरी रक्षा करें। मेघरथ राजा ने पूछा, तुम हो कौन? महाराज मैं कबूतर हूँ, मेरे पीछे बाज पड़ा हुआ है, मुझे शिकार करके मुझे खाना चाहता है, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। कबूतर को उन्होंने शरणा दिया। जैसे शरणा दिया तो कबूतर तो सुरक्षित हो गया, लेकिन बाज ऊपर से मंडराता हुआ नीचे उतरा और कहता है, महाराज ये मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन है, मेरे भोजन को छीन करके आप क्या मुझे तकलीफ नहीं दे रहे हैं? मेघरथ राजा कहते हैं, ये तो पक्षी है, इसको मैंने शरणा दिया है। ठीक है, आपने शरणा दिया, आपका अपना धर्म हो सकता है, परंतु भोजन तो मेरा है, मैं भूखा मर जाऊंगा इसके बिना। काफी गंभीर बात समझकर मेघरथ राजा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो इसके बदले में तुमको जो भोजन मांगते हो देने को तैयार हूं। आप दोगे मुझे भोजन? हाँ दूंगा, तो मुझे मांसाहार चाहिए, लेकिन मैं कबूतर को तो नहीं दे सकता, मेरी शरण में है, नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे मांस दीजिए। विचित्र घटना घटी और महाराजा मेघरथ ने कहा, ठीक है, मैं अपना मांस देने को तैयार हूं। तो एक तरह चले जाते और उधर वह तराजू जो कबूतर बैठा हुआ था और भारी होता चला जाता है। पूरा दरबार इकट्ठा था, रानियां इकट्ठी थी, लेकिन महाराज को बहुत समझाने का भी प्रयत्न हो रहा था, लेकिन महाराज कहते हैं, मैंने इसको शरणा दिया है, एक पक्षी को शरणा दिया, तो मैं कैसे हट सकता हूं? अंत में जब पड़ला कबूतर का और भारी बन गया, तो स्वयं मेघरथ महाराजा हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, महाराज जय हो, विजय हो। हमने आपकी क्षमा धर्म को सुना था, उसकी परीक्षा लेने आए थे, जितना सुना था उससे 1000 लाख गुना आप महान हो। हम आपको नमन करते हैं, आपके दर्शन करके हम धन्य बन गए। ये कबूतर और ये बाज, ये तो हमारी अपनी माया थी। जीवन महान बनता चला जाता है और समय आने पर देवलोक से हस्तिनापुर में विश्वसेन महाराज की पटरानी अचिरा देवी के गर्भ के अंदर उनका आगमन हुआ। महारानी ने 14 महास्वप्न देखे, आनंद का वातावरण था, परंतु इधर महारानी गर्भवती हुई और उधर कर्मयोग संयोग पूरे नगर में, पूरे जनपद में तूफान आया, महामारी। अश्वसेन महाराज ने भरपूर इलाज कराया, सबका ध्यान रखा, परंतु जब देखा कि नगरवासी
की हालत खराब होती जा रही है, महामारी शांत नहीं हो रही है, उन्होंने आहार का त्याग कर दिया कि मैं खाना छोड़ दूंगा जब तक बीमारी ठीक न हो जाए। तपस्या शुरू कर दी। जैसे ही ये वातावरण, आप निश्चिंत रहिए महाराज, आप निश्चिंत रहिए, ठीक हो जाएगा। मैंने कैसे ठीक होगा, आप चिंता ना करें, आपके घर में इसका इलाज है। मैंने कैसे, आप महारानी अचिरा देवी को भवन के सबसे ऊपर खड़ा कर दीजिए और खड़े होकर के चारों दिशाओं की तरफ घूमते हुए अगर महारानी अचिरा देवी को किले के सबसे ऊपर लेकर के गए और गर्भवती महारानी ने जब शांति शब्द बोल का उच्चारण किया, और यही किया होगा, पृथ्वी काय शांति, अप काय शांति, तेऊ काय शांति। नगरवासियों ने को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया। सच में कोई महापुण्यवान आत्मा का आगमन हो रहा है। यथा समय बालक का जन्म होता है और जन्म होने के बाद जनपद की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, शांति भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महाराजा अश्वसेन ने भरी सभा के अंदर अपने पुत्र का नाम शांति कुमार रखते हैं। कितनी बड़ी पुण्याई थी। शांति कुमार बड़े होते हैं, जन्म से ही ज्ञान प्राप्त है, बड़े होने पर वो युवराज बनते हैं, विवाह होता है और पुनः 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं। फिर चक्रवर्ती पद का सम्मान करने के बाद, पूर्ण करने के बाद पुनः संयम स्वीकार करते हैं। कैसा जीवन होगा, कैसी साधना का बलय होगा, कितनी जीवन के अंदर निर्मलता होगी। एक तरफ महाभोग और महाभोग को छोड़कर फिर महायोग में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। पहले महाभोग के अंदर रहे, तभी अपने आत्मा को कमल पुष्प की तरह निर्लिप्त बना के रखा। फिर महायोगी बने और साधना करके सम्य शिखर में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनते हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमन और प्रणाम। ओम शांतिनाथाय नमो नमः। 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 शांतिनाथ भगवान को नमन प्रणाम करते हैं और मंगल भावना हमारे जीवन में सदैव शांति बनी रहे, ऐसे हमारी मंगल कामना। गुरु निहाल परिवार के महान संत, जिनकी कृपा दृष्टि पूरे परिवार तक निरंतर बनी रहती थी, और गुरुदेव दीर्घ तपस्या रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का देहावसान हुआ। और देहावसान के बाद सबके मन के अंदर एक उनका स्मरण बना रहता है, उनकी स्मृतियां घूमती रहती हैं, उनकी कृपा दृष्टि की भावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन कभी कभी अभाव जैसा लगता है कि गुरुदेव हमको छोड़ करके चले गए, परंतु ये होने को तो स्वीकार करना ही है, करना ही होता है। परंतु उन्होंने अपने साधना के बल से, अपने साधना ऊर्जा से एक से एक बढ़कर के शिष्यों को बनाया है। और ऐसे परम शिष्यों में हैं वाचनाचार्य, उपाध्याय परवर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, जो हमारे गुरु परिवार के
निहाल परिवार के वर्तमान में शास्ता रूप हैं। मैंने पहले भी बोला था, पूज्य विशाल गुरुदेव के जीवन में शांति का स्वरूप विराजमान है और सुमति का वलय जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भव्य गुरुदेव के दर्शन निरंतर बने रहेंगे। तो दीर्घ तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब वर्ष में 5 बड़े मंगल पाठ दिया करते थे। और अब भी बहुत सारे पूछते, महाराज जी अब तो बड़े गुरुदेव चले गए तो हम मंगल पाठ कहाँ सुनेंगे। सारी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब ने मनोभाव बनाया और पुनः उन गुरुदेव की महापवित्र परंपरा को बनाए रखने के लिए वाचनाचार्य गुरुदेव श्री जी ने पिछले मौन एकादशी शुक्रवार 11 दिसंबर से साधना प्रारंभ कर दी है और नमो लोए सब्ब श्रावणम का 1.25 लाख जाप प्रारंभ कर दिया है। नमो लोए सब्ब श्रावणम का 1.25 लाख जाप प्रारंभ हो चुका है। और बीच बीच में गुरुदेव श्री जी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन उनकी तपस्याएं भी रहती हैं और जाप में विराजमान हैं। और वाचनाचार्य गुरुदेव श्री जी 1.25 लाख पूर्ण करने के बाद 29, 30 और 31 तारीख को उनका मौन रहेगा। 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को मौन रहेगा। और 1 जनवरी को प्रातःकाल 10:30 बजे उपाध्याय वाचनाचार्य गुरुदेव श्री जी आप सभी को मंगल पाठ प्रदान करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस सूचनाओं को सभी जगह पर पहुंचाना है। सब इंतजार में है कि कुछ सूचना मिले तो दर्शन करें, मंगल पाठ सुने। तो उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संघ के सभी भाई बहन, श्राविकाएं, सभी महिला संघ, सभी यहाँ के संघ अपने अपने हिसाब से सब जगह सूचना कर देंगे तो पुनः भावना जुड़ेंगी और गुरुदेव की महान परंपरा आगे बढ़ती जाएगी। और हम भावना करते हैं गुरुदेव श्री जी उसी प्रकार मंगल पाठ देते रहेंगे और वो धारा निरंतर बहेगी। तो गुरुदेव श्री जी, विशाल गुरुदेव श्री जी ने तपस्या प्रारंभ हो गई है, जाप प्रारंभ हो चुका है। तो सभी को लाभ लेना है। 1 जनवरी 2024 को प्रातःकाल ठीक 10:30 बजे वो मंगल पाठ प्रारंभ करेंगे। उससे पहले 8:30 बजे प्रवचन भजन आदि प्रारंभ हो जाएंगे। तो सभी को सूचना देना है, सभी को आने की प्रेरणा देना है, सभी को लाभ देना है। ऐसे हमारी पुनः पुनः मंगल कामना, मंगल भावना। मंगल 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 हो। शांति 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 शांति। और आज गुरु निहाल दरबार में दूर दूर से भाई बहनों का आगमन रहता है। आज की धर्म सभा में ठेठ कर्नाटक बेंगलोर से वहाँ के प्रतिष्ठित सुश्रावक यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने दानशील तप के द्वारा खूब अपने जीवन को महान बनाया है। गुरु निहाल परिवार के प्रति अटूट श्रद्धा भावना रखने वाले दानवीर श्रावक श्रीमान रायचंद जी छाजेड़, श्रीमान शांतिलाल जी डूंगरवाल, श्रीमान किशन लाल जी कोठारी यहाँ पर आए हैं। हार्दिक हार्दिक मंगल कामना आप श्रावक श्राविकाओं को, और भी जो आए हैं उनके लिए भी हार्दिक मंगल भावना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध श्री संघ का यहाँ पर विराजमान है। तो आप अधिक से अधिक मंगल पाठ की प्रेरणा दें और लाभ लेने का मनोभाव बनाएं। ऐसी हमारी मंगल कामना। आज का प्रत्याख्यान एकासना और व्यासने का प्रत्याख्यान। तिव्यम्पि आरमशनम खानम शानम अनत्थणम भुवनम सहसागरणम सब्बह समयवत्तनागरणम त्यागो श्री। आज का आइम बिल किन्हीं का हो?
आमिलम पच्चखामी तिव्यंपि आरमसनम खानम शानम अनत्थनम भोगरम शेषागरणम सब्ब समाहिवतनागरणम त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को आज का उपवास और संघ की ओर से संघ के महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं। नमो अरहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलानंच सब्बेशिं परमं हवै मंगलम् चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवलीपनत्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनत्तो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। ओम गुरुदेवाय नमः।